नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हमें देखना है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र विश्लेषण श्रृंखला, जहां हम वर्ष 2012 से लेकर 19 तक के प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं और उन्हीं के आधारों पर हम बताएंगे संभावित प्रश्न। इसी श्रृंखला में हम देख रहे थे इतिहास से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और उस श्रृंखला का आज 5वां वीडियो है और इस श्रृंखला में आज हमारा जो टॉपिक है धर्म और दर्शन का भाग तीसरा हम देखने वाले हैं। वर्ष 2018 से मुख्य परीक्षा में सिलेबस में बदलाव होने के साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में भी बदलाव देखने को मिलते हैं और खासकर जो प्रश्न है वो भारतीय दार्शनिक चिंतकों से भी पूछे जा रहे हैं। तो ये जो हैं चिंतक जिनके लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, इनसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या होता है, मंडल सिद्धांत क्या है। विवेकानंद जी में देखेंगे हम व्यवहारिक वेदांत एवं सार्वभौम धर्म। आगे देखते हैं श्री अरविंद जी के अगर देखेंगे तो इन्होंने बताया समग्र योग, इसी के साथ बताया अतिमानस अर्थात सुपर ह्यूमन। फिर बताते हैं क्या महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, इनकी अहिंसा सत्याग्रह के नियमों से हम अच्छे खासे वाकिफ है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है एकादश व्रत, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर भीमराव अंबेडकर जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामाजिक चिंतन दिए गए हैं इनके द्वारा, उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा भी एकात्म मानव दर्शन सिद्धांत दिया गया है। आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न पूछने की संभावना है और पूछा भी गया है। आइए देखते हैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। अब देखिएगा, कौटिल्य ने राज्य के संचालन हेतु राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है और इन अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। जबकि आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्य के 4 लक्षण या अंग की बात होती है। तो बात करते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य की किस अंग की तुलना उन्होंने शरीर के अंग से की है। तो यहाँ देखिएगा, राजा या स्वामी इनकी तुलना शरीर के शीर्ष से की है। अमात्य जो होते हैं मंत्रीगण, उनकी तुलना इन्होंने आंख से की है। कोष, इनकी तुलना उन्होंने मुख से की है। फिर बात करते हैं सेना अर्थात या दंड भी यहीं पर मिलेगा आपको, तो उसकी तुलना उन्होंने मस्तिष्क से की। फिर कान, उन्होंने कहा कि ये कैसे होते हैं, मित्र के जैसे हैं। दुर्ग अर्थात जो आपकी रक्षा करे वो कौन होता है, बाह। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जो भूप्रदेश या जनपद होता है या प्राकृतिक संसाधन होता है वो क्या है, जंघा है अर्थात पैरों के समान है। तो ये रहा इनका सप्तांग सिद्धांत। हो सकता है कि आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि सप्तांग सिद्धांत में किस अंग को नहीं लिया गया है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, या सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या शामिल है, कूट बनाकर आपको प्रश्न दे सकता है। अब बात करते हैं मंडल सिद्धांत। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि मंडल का अर्थ यहाँ पर इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा देशों के जो समूह हैं उन्हें मंडल कहा, और इस मंडल में इन्होंने 12 प्रकार के क्या बताए, देशों का उल्लेख किया। तो यहाँ पर 12 प्रकार के देश जो आपको दिख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में आपको ये याद रखना है कि मंडल सिद्धांत में कितने प्रकार के देशों का उल्लेख किया है, 12, और इन्हीं के आपसी तालमेल और संबंध को ही मंडल सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है विवेकानंद जी के व्यवहारवादी वेदांत और सार्वभौम धर्म की। तो देखिएगा, बीते वर्ष यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2019 में। तो यहां से पूछा क्या है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है। तो देखिएगा आंसर आपके सामने ही लिखा हुआ है, कौन है, विवेकानंद जी। अब बात करते हैं व्यवहारिक वेदांत और सार्वभौम धर्म क्या है। बात करें अगर व्यवहारिक वेदांत की, तो स्वामी विवेकानंद जी का मानना था वेदांत को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जीवन के हर पहलू में क्या होना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। यही चिंतन स्वामी जी का क्या कहलाता है, व्यवहारिक वेदांत कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, व्यवहारिक वेदांत को इन्होंने कैसे बताया कि वेदांत को मनुष्य को हर जीवन में क्या करना है, जीवन के हर पहलू में प्रयोग में लाना होगा। यही व्यवहारिक वेदांत कहा इन्होंने। अब अगला देखते हैं सार्वभौम धर्म। जैसे कि हम सब जानते हैं 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने भारत का क्या किया था, नेतृत्व किया था, और उसी दौरान ये सार्वभौम धर्म का भाषण उनके द्वारा दिया गया। इसके अंतर्गत क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या था, धर्म को व्यापकतम अर्थ में स्थापित किया इन्होंने, और यहाँ पर क्या किया था, सार्वभौम धर्म का प्रतिपादन किया। विवेकानंद जी का धर्म संपूर्ण विश्व को साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा मानव धर्म है
जो भेदभाव को त्याग कर मानव मात्र के कल्याण पर क्या करता है, बल देता है। तो यही है सार्वभौम धर्म। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है श्री अरविंद जी से संबंधित। उन्होंने समग्र योग और अतिमानस का सिद्धांत दिया था। तो अभी तक इससे प्रश्न तो आया नहीं है, लेकिन आगामी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य परीक्षा में सिलेबस में बदलाव होने के साथ प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहां से देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने समग्र योग के बारे में क्या कहा। तो सर्वज्ञ योग के बारे में, समग्र योग के बारे में इनका कथन था, समग्र योग वह सर्वांगीण साधन प्रणाली है जिससे सांसारिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्व विजय सामंजस्य स्थापित करके, अर्थात बिना जीवन को खोए भगवान को प्राप्त करना, मानव जीवन के भीतर भगवान और प्रकृति का पुनर्विलय करना साधित करता है। तो इस प्रकार क्या है, इनका कहने का मतलब यह था, समग्र योग वह है जिसके माध्यम से आप भौतिक जीवन जीते हुए भी क्या कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच क्या करना है, सामंजस्य स्थापित करना है, क्या है, समग्र योग है। अब बात करते हैं अतिमानस की। तो अतिमानस का अर्थ इन्होंने क्या कहा। अरविंद जी ने भारतीय दार्शनिक चिंतकों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब बात करें इनके अतिमानस सिद्धांत की, तो देखिएगा उन्होंने सर्वप्रथम यह घोषणा की कि मनुष्य या मानव सांसारिक जीवन में भी दैवी शक्ति क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए भी अन्य मानव की सेवा करते हुए मानस को अतिमानस अर्थात सुपर माइंड तथा स्वयं को अति मानव अर्थात क्या, सुपरमैन में परिवर्तित कर सकता है। और यह किससे संभव है, तो शिक्षा से ये संभव है, इनका ये मानना था। तो यही है अतिमानस सिद्धांत। तो याद रखिएगा, अतिमानस का अर्थ यहाँ पर सुपर माइंड है और अतिमानव का मतलब है सुपरमैन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी जी से संबंधित। तो महात्मा गांधी जी से जो संबंधित जो सिद्धांत है वो अहिंसा, सत्याग्रह और है एकादश व्रत। अब एकादश व्रत में महत्वपूर्ण है कि इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, तो यहां पर आप समझिएगा कि एकादश व्रत में हमें क्या क्या देखना है। तो देखिएगा, एकादश व्रत जिसका गांधी जी हमेशा पालन करते थे और करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते थे। तो जो प्रारंभिक जो 5 पॉइंट वो हमेशा आप सुनते रहते हैं। देखिएगा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अब देखिएगा आगे क्या है, तो अस्वाद है, अभय है, अपृश्यता निवारण है, शारीरिक श्रम है, सहिष्णुता है और स्वदेशी है। ठीक, तो यहां से कैसे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में गांधी जी के एकादश या निम्न में से गांधी जी के एकादश में क्या शामिल नहीं है या कौन कौन से तत्व शामिल हैं, आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये सारे के सारे 11 पॉइंट याद रखिएगा। बीते वर्ष यहां से एक प्रश्न भी पूछा जा चुका है मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अंबेडकर जी से संबंधित कुछ दार्शनिक सिद्धांत की। देखिए, बीते वर्ष यहाँ पर क्या है, एक प्रश्न आ चुका है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, अंबेडकर जी ने क्या दिया था, सामाजिक चिंतन दिया था और उसके अनुसार क्या था, भेदभाव का इन्होंने विरोध किया था, वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था, सभी जो कुरीतियां थी समाज में, इन सब का इन्होंने इस चिंतन के अंतर्गत विरोध किया था। यहां से एक प्रश्न पूछा गया है सीजीपीएससी वर्ष 2019 में, वो है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। तो याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब बात करते हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा नव बौद्धवाद के अंतर क्या कहा गया, कैसे ये आया। तो अगर हम देखें नव बौद्धवाद में, या याद रखिएगा इसे नवयान भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक क्या है, एक संप्रदाय है। अब नवयान का अर्थ याद रखिएगा नया मार्ग। अब देखिए, इस संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, अंबेडकरवादी बौद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना जो है अंबेडकर जी ने की है। अब इस दौरान याद रखिएगा, इनको अंबेडकर जी के जो निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का क्या करना होता है, पालन करना होता है और महत्वपूर्ण भी माना जाता है। अब ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 14 अक्टूबर 1956 को, जब धर्म परिवर्तन समारोह में भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अब देखिएगा, ये जो नवयान है इसमें क्या क्या पालन किया जाता है, किसका किसका विरोध किया जाता है। तो आप देखते हैं, जाति प्रथा, वर्ण भेद, लिंग भेद, अंधविश्वास तथा कुरीतियों का कोई भी स्थान नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, इसमें बुद्ध के मूल सिद्धांतों, जिसमें क्या है एवं तर्क संगत सिद्धांतों को ही क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे अंबेडकरवादी बौद्ध भी कहा जाता है। इसे तो याद रखना है नव बौद्धवाद को। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित। तो यहां देखना है इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, एकात्म मानव दर्शन।
देखिएगा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारी योजनाएं जो हैं इनके नाम पर प्रारंभ की गई हैं। इसके पीछे इनका रीजन क्या था, क्या इनका सिद्धांत था, उनको हम समझते हैं तो आपको पता चल जाएगा इनके सिद्धांत को समझकर। वर्तमान समय में सरकारों द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो इनके नाम पर ही क्यों चलाई जा रही है। देखते हैं इस सिद्धांत में क्या है। तो आप देखते हैं क्या कि एकात्म मानववाद का उद्देश्य जो है व्यक्ति और समाज की आवश्यकता को संतुलित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना, साथ ही साथ याद रखना है प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपभोग का समर्थन करता है, जिससे कि उन संसाधनों को पुनः पूर्ति की जा सके। अब यहां पर याद ये रखना है एकात्म मानववाद न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देता है। ही विचार थे दीनदयाल उपाध्याय जी के। इसी कारण आप देखते हैं कि सरकारों द्वारा इनके नाम से ही योजनाएं प्रारंभ की जाती है। तो इस क्लास में हमने देखा महत्वपूर्ण भारतीय दार्शनिक चिंतकों के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।